नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट प्रदीप कुमार। मोदी ट्रंप से मिलने अमेरिका पहुंचे थे, लेकिन अमेरिका में ट्रंप मोदी को रिसीव करने नहीं आए। मोदी अमेरिका में स्वतः रिसीव हुए, जो नॉर्मल प्रोटोकॉल सबके लिए होता है। इसका मतलब साफ है कि ट्रंप को अब मोदी में खास रुचि नहीं रही। पुरानी आदत के मुताबिक प्रोपोगेंडा करने की कोशिश की गई, जैसे कि हर बार होता रहा है। हमारे प्रधानमंत्री का भारतीय मूल के लोगों भी स्वागत किए, बैनर पोस्टर लहराए, उसी को रीलबाजी के लिए इस्तेमाल कर लिया गया। दोस्तों, इससे पहले तो आपने देखा कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने हमारे प्रधानमंत्री का कैसे अपमान किया। सबसे हाथ मिलाया, लेकिन मोदी से हाथ नहीं मिलाया। जब आप हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ते हैं और सामने वाला आपसे हाथ ना मिलाए तो कितना बुरा लगता है, यह हम समझ सकते हैं। खैर, हो सकता है कि फ्रांस के राष्ट्रपति का ध्यान मोदी के ऊपर न गया हो, इसलिए ऐसी गलती कर बैठे हों। लेकिन यही अगर ट्रंप होते तो क्या फ्रांस के राष्ट्रपति की हिम्मत होती उनको इग्नोर करने की? फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन ने मोदी को इग्नोर किया। सामान्य बात समझा जा सकता है। खैर, कोई बात नहीं है। मोदी अमेरिका पहुंचे थे, इसलिए हम बात करेंगे ट्रंप के टैरिफ पावर के बारे में। आज इसी को समझेंगे कि ट्रंप ने कैसे बहुत सारे देशों को टैरिफ के नाम पर अपने कदमों में लाकर पटक दिया है। यह टैरिफ पावर आखिर है क्या, इसके बारे में पूरा डिटेल से हम लोग बात करेंगे। ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव में जीत के महज 20 दिनों के बाद ही ट्रंप ने ऐलान किया कि शपथ लेते ही कनाडा, मैक्सिको पर 25% और चीन पर 10% टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप के इस ऐलान पर भी इन देशों की करेंसी में गिरावट आ गई थी। 20 जनवरी को शपथ लेने के बाद ट्रंप ने ऐसा ही किया, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया। ट्रंप ने शर्तों को मनाने के बाद कनाडा और मैक्सिको पर लगे टैरिफ को 30 दिनों के लिए टाल दिया। चीन पर 4 फरवरी से टैरिफ लागू हो गया है। ट्रंप ने भारत को भी टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी है। अगर मोदी ने एलन मस्क को भारतीय बाजार में नहीं घुसने दिया तो अमेरिका भारत पर भी टैरिफ लगा देगा। दोस्तों, अभी कोलंबिया को अमेरिका ने अपने जहाज़ में लोगों को भरकर हाथ पैर में हथकड़ी लगाकर उनके अवैध प्रवासी नागरिकों को भेजे थे, जैसे भारत को भेजे थे। अब देखिए, कोलंबिया है तो भारत से छोटा ही, लेकिन उसने ट्रंप के इस पागलपन का विरोध किया। बोला कि हमारे नागरिकों को ऐसे बेड़ियों में जकड़ कर भेजेंगे तो हम रिसीव नहीं करेंगे। ले जाओ अपना जहाज, हम खुद अपना जहाज भेजेंगे और सम्मानपूर्वक अपने नागरिकों को वापस लेकर के आएंगे। अमेरिका के जहाज को अपने देश में उतरने नहीं दिया। ट्रंप को पता चला कि कोलंबिया ने यह कारनामा किया है, तो ट्रंप ने 25% और टैरिफ बढ़ा दिया। अब कोलंबिया का टैरिफ लगभग हो गया है 50%। कोलंबिया पर दबाव बढ़ा, कोलंबिया को झुकना पड़ा। अमेरिका का जहाज अपनी ज़मीन पर उतारना पड़ा, लेकिन कोलंबिया ने विरोध तो किया। इसके बाद यह हुआ कि अमेरिका ने कोलंबिया के नागरिकों को बिना हथकड़ी के, बिना बेड़ियों के कोलंबिया को सौंपा। अब भारत की सरकार की यह हिम्मत भी नहीं हुई कि कम से कम विरोध भी जताए। विरोध तो जताना चाहिए था ना। दोस्तों, भारत की सरकार अमेरिका की तरफ खड़ी हो गई और कहने लगी कि अमेरिका बेड़िया ही लगाकर भेजता है, उनका यही नियम है। भाजपा की सरकार भारत में अपने आप को बड़ा शेर समझती है, बड़ा शेर दिखाती है, लेकिन असल में यह इन लोगों के अपने नागरिकों के सम्मान की लड़ाई में सिर्फ इसलिए घुटने टेक दिया क्योंकि ट्रंप टैरिफ बढ़ा देता। बाकी मोदी का सम्मान का यह प्रोपोगेंडा वीडियो देखकर जरा भ्रमित मत हो जाइए। अमेरिका में चारों तरफ मोदी ही मोदी हो रहा है, ऐसे हो रहा है जय जयकार। खैर, ट्रंप के इस टैरिफ पावर को समझते हैं, जिसके आगे मोदी ने भी घुटने लगभग टेक ही दिए हैं। ब्राज़ील और यूरोपियन यूनियन परेशान है। देखिए, आसान शब्दों में कहें तो टैरिफ दूसरे देशों से आने वाले सामान पर लगाए जाने वाले टैक्स कर हैं। यह टैक्स सामान मांगने वाली कंपनियों पर लगाया जाता है। जैसे कोई अमेरिका कंपनी भारत में 1 लाख की 4 व्हीलर कोई गाड़ी भेजती है तो उस पर 25% टैरिफ लगता है। तो उस कंपनी को हर 4 पहिया वाहन पर भारत सरकार को करीब
1.25 लाख यानी 2.25 लाख का टैक्स देना होगा, यानी कि भारत में आकर वह 4 पहिया वाहन 12,25,000 रुपये की हो जाएगी। ट्रंप का टैरिफ को लेकर आक्रामक होने की सबसे बड़ी वजह अमेरिका का व्यापार घाटा कम करना है और इसके पीछे बड़ी वजह यह है अपने व्यापारी मित्रों को व्यापारी घाटा कम करवाना। जब अमेरिका के व्यापारियों से दूसरे देश ज़्यादा टैक्स ले रहे हैं तो ट्रंप भी अमेरिकी व्यापारी की तरह से दूसरे देशों के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगा रहे हैं। इससे दूसरे देशों पर टैक्स कम करने का दबाव बनाए जा सकें। जैसे एलन मस्क टेस्ला कार के साथ भारत की बाज़ार में घुसना चाहता है, लेकिन भारत में घुसने के लिए टैक्स इतने ज़्यादा हैं कि एलन मस्क की भारतीय बाजार की तरफ रुख करने में बड़ी समस्या हो रही है। इसलिए ट्रंप के जरिए भारत पर दबाव बना रहे हैं। अगर हमारे वाले पर अडानी अंबानी के लिए काम करने के आरोप लगते हैं तो ट्रंप भी उसी नाव में नहा रहे हैं, वो भी एलन मस्क के लिए लॉबिंग करते हैं। अंतर बस इतना है, भारत में जो काम छिप छिपा कर पर्दे के पीछे होते हैं, अमेरिका में वो काम खुलेआम हो रहा है। भारत में भाजपा सरकार टैक्स जीवी सरकार है। यह सरकार उद्योगपतियों का कर्जा माफ करके आम नागरिकों पर टैक्स लाती है। बहुत संभव है कि एलन मस्क को भारतीय बाजार में घुसने की इजाज़त मिल जाए, क्योंकि जिस तरह लय पयन भागते हुए विश्वगुरु अमेरिका पहुंचे हैं, उसे देखकर लगता है कि वह सब कुछ कबूल करके ही वापस लौटेंगे। देखिए, बाधा सिर्फ इतनी नहीं है कि अगर मस्क भारतीय बाजार में उतरते हैं तो जियो वगैरह का बोरिया बिस्तर भी गुल हो जाएगा, क्योंकि मस्क की स्टारलिंक इंटरनेट की दुनिया में भूचाल ला देगी। बस मस्क को भारत लाने में दोस्त की दोस्ती विश्वगुरु को रोक रही है। ट्रंप का कहना है कि अमेरिकी कंपनियों की भलाई और दुनिया भर के देशों से व्यापार असंतुलन को ठीक करने के लिए ट्रंप यह कदम उठा रहे हैं, जो कि लगता है सही भी है। साल 2023 में अमेरिका को चीन से 30%, मैक्सिको से 19% और कनाडा से 14% व्यापार घाटा हुआ। कुल मिलाकर ये 3 देश 2023 में अमेरिका से 670 अरब डॉलर यानी करीब 4 लाख रुपए के व्यापार घाटे के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों, यही वजह है कि ट्रंप ने सबसे पहले इन्हीं देशों पर टैरिफ लगाया है। दरअसल टैरिफ से 2 फायदे होते हैं। पहला, इससे सरकार को रेवेन्यू मिलता है। दूसरा, देसी कंपनियां विदेशी कंपनियों का मुकाबला कर पाती है। जैसे समझिए, चीन की कंपनी मोबाइल फ़ोन बनाती है। यह कंपनी अपने फ़ोन को अमेरिका में बेचती है, लेकिन अमेरिका में भी बहुत सारी कंपनियां फ़ोन बनाती है। अगर चीनी कंपनी वहां अपने सस्ते और आकर्षक फ़ोन बेचेगा तो अमेरिकी कंपनी को नुकसान होगा। इसके साथ ही सरकार के रेवेन्यू पर भी असर पड़ेगा। ऐसे में रेवेन्यू हासिल करने और घरेलू कंपनी को बचाने के लिए ट्रंप सरकार बड़े टैरिफ लगा रही है, जिससे टैरिफ लगाने से चीनी फ़ोन महंगे होंगे और फ़ोन बनाने वाली अमेरिकी कंपनियां उनका मुकाबला कर पाएगी। यही वजह है कि अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाने वाले देशों में भारत सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाने वाले देशों में शामिल हो रहा है। आमतौर पर सभी देश टैरिफ लगाते हैं। किसी देश में इतना रेट कम है और किसी में ज़्यादा हो सकता है। हालांकि बाकी देशों से तुलना की जाए तो भारत सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाने वाले देशों में से एक है। भारत ने ट्रंप के टैरिफ से बचने के लिए अपने यहाँ कई अमेरिकी सामानों पर टैरिफ कम करना शुरू कर दिया है। 1 फरवरी को पेश हुए बजट में भारत ने अमेरिका से आने वाले सामान जैसे 1600 सीसी से कम इंजन की मोटरसाइकिल, सैटेलाइट के लिए ग्राउंड इंस्टॉलेशन और सिंथेटिक फ्लेयरिंग एसेंस जैसे सामानों पर टैक्स घटा दिया है। ट्रंप ने कहा कि जो देश अमेरिकी सामान पर जितना टैरिफ लगाएगा, अमेरिका भी उस देश के सामान पर उतना ही टैरिफ लगाएगा। अगर अमेरिका ने भारत पर टैरिफ बढ़ाया तो
इससे नुकसान होगा। भारत अपना 17% से ज़्यादा विदेशी व्यापार अमेरिका से करता है। अमेरिका भारत के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जैसे फल और सब्जियां का सबसे बड़ा खरीदार है। 2024 में अमेरिका ने भारत से 18 मिलियन टन चावल की इंपोर्ट किया है। अगर अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया तो अमेरिकी बाजार में भारतीय प्रोडक्ट्स महंगे बिकने लगेंगे। इससे अमेरिका की जनता के बीच इनकी डिमांड कम हो जाएगी। क्या टैरिफ के बदले टेस्ला की भारत में एंट्री किए जाने की शर्तों में छूट मिलेगी? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसके लिए ट्रंप भारत के ऊपर दबाव बना रहे हैं। ट्रंप का असली यार तो टेस्ला का मालिक ही है। एलन मस्क ने जनवरी 2021 में बेंगलुरु में टेस्ला कंपनी के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की शुरुआत की थी। तब ऐलान किया था कि अक्टूबर 2021 तक टेस्ला इंडियन मार्केट में एंट्री कर लेगी, लेकिन यह नहीं हो पाया। ट्रंप ने कुछ महीनों के बाद कहा कि हाई टैरिफ ड्यूटी की वजह से टेस्ला की इंडियन मार्केट में एंट्री रुक गई है। इसके बाद साल 2022 में टेस्ला ने भारत आने की इच्छा जताई थी, लेकिन तब कंपनी और सरकार के बीच में बात नहीं बन पाई थी। अब टेस्ला ने सरकार से पूरी तरह से असेंबल गाड़ियों पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को 100% से घटाकर 40% करने की मांग की थी। कंपनी चाहती थी कि उसकी गाड़ियों को लग्जरी नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक व्हीकल माना जाए, लेकिन सरकार ने कहा था कि दूसरे देशों से इंपोर्ट किए जाने वाले किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल पर इंपोर्ट ड्यूटी माफ़ या फिर कम करने का कोई भी इनका इरादा नहीं है। सरकार ने कहा था कि अगर टेस्ला भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की कमिटमेंट करती है तो इंपोर्ट पर छूट देने पर विचार किया जाएगा, लेकिन मस्क चाहते हैं कि पहले भारत में कारों की बिक्री की जाए, इसके बाद प्लांट लगाने पर विचार किया जाएगा। इसके बाद अप्रैल 2024 में एलन मस्क का भारत आना तय हुआ, लेकिन एन मौके पर यह भी नहीं हो पाया। वह भारत की जगह चीन चले गए। दोस्तों, बाकी भारत में महंगाई का हाल क्या है, आप इमरान प्रतापगढ़ी से सुनते चलिए। जिस बजट में मनरेगा के लिए 1 रुपए की बढ़ोतरी ना हो, वही पुराना 86,000 करोड़, जबकि पहले ही 9,754 करोड़ का घाटा हो। जिस मनरेगा से करोड़ों मजदूरों के घर में चूल्हा जलता हो, उस मनरेगा में काम करने वाले गरीब मजदूरों के लिए अगर आपके खजाने से 1 रुपया भी इजाफी नहीं निकल सका तो भला कौन संतुष्ट हुआ साहब?